प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रेमी सलाम। और कई दिन के बाद कुछ कारणों की वजह से वीडियोस नहीं कर पाए। जैसे कि हम लगातार देखते आ रहे हैं, एक धर्म पत्नी के जीवन के अंदर रहने वाली 7 गुणों के बारे में हम लगातार मनन करते आए। आज हम 7वीं गुण, एक धर्म पत्नी की जीवन के अंदर रहने वाली 7वीं गुण के बारे में हम देखेंगे। एक धर्म पत्नी की जीवन के अंदर रहने वाली 7वीं गुण है धीरज। ध्यान से सुनिए, धीरज। ये धीरज हर एक पत्नी के जीवन के अंदर बहुत बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल ही रहना चाहिए। क्योंकि जब एक पत्नी घर के अंदर रहकर हर एक काम वो अकेला करती रहती है, और एक तरफ से खाना बनाती है और एक तरफ से बच्चों की तैयार करते हैं स्कूल के लिए और बेचती है, और बहुत सारे काम अकेले ये पत्नी करते रहती है। ऐसे समय के अंदर कई बार जब दूर दूर से जब लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं घर पे, वो लोग के लिए खाना बनाना है, टेक केयर करना है, बहुत कुछ काम अकेला करते रहते हैं, और कपड़ा धोना है, खाना बनाना है। ऐसा कुछ लोग घर के अंदर काम करते हैं और कुछ लोग बाहर भी जाके काम करते हैं। और इतना काम करने के बाद वो लोग को भी मेंटल पीस चाहिए। और ऐसा समय के अंदर कई बार काम के ऊपर काम जब वो औरत को हो जाता है, ऐसा समय में बहुत गुस्सा भी हो जाता है, गुस्सा भी आता है। लेकिन एक धर्म पत्नी होने के नाते आपके जीवन के अंदर जब धीरज रहेगी, ये धीरज, किसी ने ऐसा कहा, इंतजार की फल मीठा होती है। कई बार जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे फल को हम एकदम नहीं पा पाते। इतना कुछ मैं काम कर रही हूं अकेला, कोई मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, मेरी पति भी मुझे नहीं समझ रहे और कोई मुझे नहीं समझ रहे करके दुख तो जरूर आता है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखकर ये धीरज की गुण यदि आपके जीवन के अंदर, यदि आप दिन प्रतिदिन डेवलप होने के लिए एक मौका देंगे, तो सचमुच में आपकी जीवन एकदम अद्भुत जीवन हो जाएगी। बाइबल के अंदर जब हम देखेंगे, कई लोग आशीष यूं वो लोग के जीवन के अंदर नहीं आया। वो लोग प्रभु की हाथों में मजबूत होने के लिए या प्रभु की आशीषों को वो लोग पाने के लिए बहुत साल तक इंतजार करना पड़ा। यदि भाई फॉर एग्जाम्पल बाइबल के अंदर जब अब्राहम और शारा को देखेंगे, वो लोग के जीवन के अंदर प्रभु तो जरूर वो लोग को बोला कि मैं आपकी संतान को आशीष दूंगा। लेकिन कितना साल गुजर गया, लेकिन शारा की शरीर पूरा मृत तुल्य जैसा हो गया कि ऑलमोस्ट हाफ डेड जैसे इसका बॉडी बन गए, बाइबल में लिखा है। लेकिन जब वो लोग प्रभु के सम्मुख में जब वो लोग इंतजार किए, अद्भुत चमत्कार हो गया। वो इंतजार करने वाली एक फैमिली के अंदर से ही एक वाग्दान पुत्र, प्रॉमिस्ड सन इसहाक को प्रभु ने बाहर लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप और मेरे जीवन के अंदर जब सारा को देखे, दुनिया जब सारा को देखे, सारा के अंदर एक बैरन वुमन को देखा, लेकिन जब प्रभु ने सारा को देखा, एक पूरा इस दुनिया की माँ को इसके अंदर देखा। इसलिए आप और मेरे जीवन के अंदर ये धीरज इतना, यदि वो लोग इंतजार किया, वो लोग सारा ने धीरज रखा प्रभु के सन्मुख में, इसलिए आखिरी में इसके पेट से और एक वाग्दान पुत्र और प्रॉमिस्ड सन बाहर आया। उसके द्वारा पूरा दुनिया को प्रभु ने आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल के अंदर कई लोग को हम देख पाते हैं। और यदि देखो, एक हन्ना को हम देखेंगे तो हन्ना के जीवन के अंदर भी बच्चा नहीं थे, बहुत वो दुखी में थे। कई बार प्रभु के सन्मुख में जाके वो दुआ और प्रार्थना किया, लेकिन हन्ना के जीवन के अंदर और बच्चा बिल्कुल आशीष जीवन में लेट हो गया। लेकिन अद्भुत चमत्कार हो गया। किसी ने कहा, यदि अन्ना इतना धीरज रखा, जब इसकी जीवन के अंदर कितना सारा परेशानियां आया, कितना लोग आके बहुत कुछ कहे,
लेकिन एक दिन प्रभु के सन्मुख में जाके वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी यदि आप कितना साल इंतजार और धीरज रखकर इंतजार करने के बाद और प्रभु की सन्मुख में जाके वो दुआ कर रहे, प्रभु जी यदि आप मेरे जीवन के अंदर एक पुत्र को देगा तो मैं वो पुत्र को आपकी सेवकाई के लिए मैं दे दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। इतना इंतजार करने के बाद अन्ना की पेट के अंदर से एक अद्भुत चमत्कार हो गया। उसी पेट से जो महिला, जो स्त्री इंतजार किया, उसकी पेट से ही प्रभु ने एक प्रॉफिट को बाहर लेकर आए, शमूएल को, जिसके नाम सभी जानते हैं। क्यों इसके जीवन में आशीष लेट हुआ? इसलिए लेट हुआ कि दाऊद की तरह बड़े बड़े लोगों को और अभिषेक करने वाली एक शमूएल को प्रभु बाहर लेकर आना चाहता था, इसलिए थोड़ा आशीष लेट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना लेट होगा, कई बार हमको धीरज रखना चाहिए, और जितना लेट होगा उतना प्रभु के अंदर और हमको हमारा विश्वास को बढ़ाना चाहिए। जब जितना आशीष लेट होगा, प्रभु के लिए धन्यवाद करना चाहिए। हमको एक बात को समझ में आना चाहिए, यदि आपके जीवन के अंदर, यदि फैमिली के अंदर हो या व्यक्तिगत जीवन के अंदर हो या मिनिस्ट्री के अंदर भी हो, यदि आशीष लेट हुआ तो ये बात को याद रखना चाहिए, प्रभु ने एक बेस्ट को देने जा रहे या एक बेस्ट को प्रिपेयर करने जा रहे करके आपको ये बात को समझना चाहिए। इसलिए अन्ना के जीवन के अंदर आशीष लेट हुआ ताकि उसी पेट से दाऊद की समान एक बड़े एक राजाओं का अभिषेक करने वाली एक शमूएल को बाहर लेकर आने के लिए थोड़ा सा लेट हुआ। और बाइबल के अंदर भी और एक महिला को भी बारे में हम देखते हैं। वो महिला, वो स्त्री दूसरा कोई नहीं है, वो रिबका है। और रिबका के जीवन के अंदर भी और थोड़ा आगे हम जाके देखेंगे तो और एक स्त्री भी बाइबल के अंदर लिखा है, और याकूब की पत्नी राहेल। और राहेल के जीवन के अंदर भी बच्चा नहीं थे, बहुत वो दुखी हो गए, क्या करना क्या नहीं करना। और पति के पास जाके और वो मांग रहे थे कि लड़ रहे थे, मुझे बच्चा दो, लेकिन उसके जीवन में बहुत दुख और मुसीबत होकर गया। लेकिन राहेल के जीवन के अंदर आशीष तो लेट हुआ, लेकिन जो लेट हुआ हम सभी को मालूम होना चाहिए, जितना लेट होगा इतना अच्छा भी होगा। प्रभु जब देगा तो द बेस्ट देगा, और इसलिए लेट हुआ क्योंकि उसका पेट से ही और यूसुफ बाहर आया। हम सभी को मालूम है प्रभु ने इसीलिए लेट किया ताकि इजिप्ट देश में यूसुफ तो चले गया, लेकिन ये अकाल के समय में और पूरा दुनिया को बचाने वाली एक अद्भुत पुत्र को प्रभु बाहर लेकर आना चाहता था, इसलिए और इसके जीवन में यह आशीष थोड़ा लेट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम ऐसे लगातार मनन करते जाएंगे तो बहुत सारे और एग्जाम्पल्स बाइबल के अंदर में हम देखने के लिए मिलता है। इसलिए आप और मेरे जीवन के अंदर यदि आप एक धर्म पत्नी होने के नाते यदि आपके अंदर रहने वाली सातवीं गुण है धीरज, यदि ये धीरज नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी हम पा नहीं पाएंगे। इंतजार करिए और आशीष के लिए प्रभु के सन्मुख में और इंतजार के साथ प्रार्थना के साथ आगे बढ़िए। जरूर आप और मेरे जीवन के अंदर और आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार को अब देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे और बहुत सारा बातें सीखने के लिए। लेकिन ये 7 गुण, ये 7 के 7 गुण यदि आपके अंदर रहेगा तो जरूर प्रभु आपकी द्वारा आपका पूरा घराना को प्रभु आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और आने वाले दिनों में और बहुत सारे वीडियोस हम करना चाहते हैं, हमारे लिए दुआ करिए। गॉड ब्लेस यू। थोड़ा सा दुआ करेंगे। प्रभु जी ये 7 बातों को प्रभु जी हमने शेयर किया सभी लोग के जीवन में और फल को लेकर आने वाले एक बहुत बड़ा जोरदार वचन होने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हर एक जीवन एक अद्भुत और प्रभु जी चिन्ह और चमत्कार के जीवन होने पाए। सारी आदर महिमा आपको मिल, जितना लोग भी देख रहे सभी को आशीष दे प्रभु जी। और एक धर्म पत्नी होने के लिए ये लोग ये सारे गुण को और पाकर और ऐसा गुण को उनके जीवन के अंदर ऐसा रहने के लिए साथ और मदद कीजिए। हर एक पत्नी के लिए, हर एक पति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आशीष से बढ़कर दे। सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो
और ग्रहण कर पिता, आमीन। थैंक यू सो मच। यदि और ज्यादा जानकारी के लिए रहबोत MSR यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए, बहुत सारे अच्छा अच्छा वीडियोस उसके अंदर है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा और प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।